या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। श्रद्धा और प्रेम से सुनने के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के 11वां दिन की पावन कथा। इस अध्याय में जो भी कथाएं और शिक्षाएं हम साझा करेंगे, आप सभी से निवेदन है कि उन्हें केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने ध्यान पूर्वक अपने हृदय में उतार लें। देवी की महिमा का अनुभव करते हुए हम सब मिलकर उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। देवी माँ के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण भाव से हम अपनी सभी समस्याएं उन्हें अर्पित करें, ताकि उनकी असीम कृपा से हमें सही मार्गदर्शन और जीवन जीने की शक्ति प्राप्त हो। श्रीमद् देवी भागवत की इस पवित्र और दिव्य कथा में प्रत्येक भक्त का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर भक्ति की इस अद्भुत और पावन यात्रा में सम्मिलित हों। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर देवी भगवती का ध्यान करें। जो पुरुष इस पूर्ण कथा को सुनते हैं, जो भक्त इसे स्वयं सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यह बिल्कुल निश्चित सत्य है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। जो भी इसे पढ़ता है अथवा सुनता है, उन्हें संपूर्ण संपत्ति सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। हे अम्बे, आप तीनों लोकों के रचना तंत्र में दक्ष करोड़ से युक्त सभी प्राणियों की माँ विद्या हैं। कल्याणी सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ, बीज मंत्रों में वास करने में निपुण तथा संसार का कलेश दूर करने वाली हैं। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप ही सभी चराचर जगत की माता हैं। हे जननी, आप जगत की रचना की कामना करती हैं। तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन एवं संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आपसे संसार का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके, और न तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे हो सकता है। जो मनुष्य त्रिकाल सुबह, दोपहर, शाम मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह सभी दुखों से विमुक्त होकर के परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए गए यह स्तुति वेदों के समान ही है। हे देव, अब आप विष्णु के शिरोच्छेद का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्ताकर्षण मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस पड़े। मेरे मुख में विष्णु जी के द्वारा दोष देखे जाने का आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता।
मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी को पाविष्ट हो गई और तब उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गया। तदंतर किसी दैव योग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने मंद स्वर में यह कहा, तुम्हारा यह सिर कटकर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भावीवश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट करने वाला श्राप दे दिया। सौत के व्यवहार से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया था। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अति लोभ, अपवित्र तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक गुण होते हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व श्राप के कारण लौड़ा सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य भी कारण है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हैग्रीवा नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग करके समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के ऐश्वर्य को दूर रहते हुए मेरी माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र हींग का जप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामसी रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष मैं प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, मैं तुम्हें यथेच्छ वरदान दूंगी। वह दानव देवी का यह वचन सुनकर प्रेम विहल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम किया और मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला हर्ष उल्लास हो गया। वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। इस संसार में जो भी प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।